अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो किताब है वो मशहूर ज़माना बोरिक मटेरिया मेडिका एंड रेपेट्री। तो इसके अंदर हमने ये बहुत सारी तराजिम के साथ ही मौजूद हैं और ओरिजिनल टेक्स्ट भी अवेलेबल है जो इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। आज हमने ये डॉक्टर विलियम बोरिक साहब एमडी जो है उनका पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रेपेट्री जो AITBS पब्लिशर्स इंडिया का छपा हुआ उसको लिया। ये आप इसकी तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये मेरे मोबाइल में कोई इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो है पिक्चर जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह नहीं है। तो ये मैं दोबारा उसका ये डॉक्टर विलियम बोरिक एमडी साहब बेसिकली बाय प्रोफेशन एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। आहिस्ता 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 कन्वर्ट होम्योपैथिक के अंदर जितने ज़्यादा मशहूर डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर का ताल्लुक एलोपैथिक बैकग्राउंड से। नए ज़माने में हम देखें तो डॉक्टर अपना मिर्ज़ा साहब इंडिया वाले जो हैं उनका ताल्लुक भी इसी क्लास से जो बेसिकली एलोपैथिक है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो बाय प्रोफेशन जो है वो यूँ समझने की अपनी जो बुनियादी जो प्रैक्टिस है उसका जो इन्हिसार है वो उनका होम्योपैथिक के ऊपर है। अच्छा जी, बहुत शानदार बुक है। इस बुक को अगर हम स्टार्ट करें तो ये शॉर्ट मटेरिया मेडिकल सूरत में नज़र आती है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इस बुक को आगाज़ किया है। इस बुक के अंदर इंग्लिश बुक्स की तरह या यूँ समझने के 20वीं सेंचुरी के जो बुक्स थी उनकी तरह इन्होंने इंडेक्स जो एंड में ही इन्होंने अच्छा बुक्स को इन्होंने पार्ट्स के साथ बनाया है। इसके अंदर जो दूसरी खसूसियत है वो है कि इसका जो रेपेट्री है वो बुक के अंदर ही मौजूद है और मुख्तसर तारुफ के बाद उसके बाद इनकी रेपेट्री शुरू हो जाती है। रेपेट्री बेसिक नौइयत की है। इसके अंदर एक पार्ट को लेकर उसको रेपेट्राइज किया गया है, यानी कि उस पार्ट से रिलेटेड जो है अद्वियात को बयान किया। तो पहले जो सफ़ात हैं वो मुकम्मल प्योर मटेरिया मेडिका बेस्ड है। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही शानदार दवाई है जो तकरीबन हर आदमी ही इसके बारे में जानता है। उसका नाम है एग्नस कास्टस। द चेस्ट the most effective point of attack of Agnus on the organism is the sexual organism. It lowers sexual vitality with corresponding mental depression and loss of nervous energy. It shows the distinctive influence in both sexes, but it is more pronounced in men. तो ये उनके वर्डिंग है, उनके अल्फाज हैं। तो अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा गया है। जब इसकी डिटेल देने की बारी तो फिर माइंड के साथ सिर्फ 2 लाइन, आइज के साथ सिर्फ 1 लाइन, नोज़ के साथ 1 लाइन। जो मेन इसका इशू था वो था मेल और फीमेल जेनेटेरियाज के साथ रिलेशन। उसके अंदर भी मेल के अंदर उन्होंने 4 लाइन डाली। मतलब येलो डिस्चार्जेस फ्रॉम यूरेथ्रा, नो इरेक्शन, इम्पोटेंसी, पार्ट्स रोल्ड रियल रिलैक्स्ड, डिज़ायर बॉर्न। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कंपैरिजन भी करते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि सेलिनिक के अंदर पी अलामतें हैं, क्रोनियम के अंदर पी अलामतें हैं और सेबल सेरोनेटन की अलामतें। स्कैनिटी एमिशन विदाउट इजैक्यूलेशन, लॉस ऑफ प्रोस्टैटिक फ्लूइड ऑन स्टैम, गिल्टी डिस्चार्जेस, टेस्टिकल कोल्ड, स्वॉलन हार्ड एंड। अब क्योंकि उन्होंने इसके इंट्रोडक्शन में बयान किया था कि ये फीमेल के लिए इतनी इफेक्टिव है तो भी फीमेल के लिए बताते हैं। स्कैंटी मैलिसिस, एबोरेंस ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ जेनिटल्स, लेकोरिया, एग्लेशिया, सैडनेस, स्टेरिलिटी, लेकोरिया, स्टेनिंग येलो, ट्रांसपेरेंट, हिस्टेरिकल, पैल्पिटेशन, नोज ब्लीड।
अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया अगर कितनी शानदार किताब है, जिसका आगाज़ उन्होंने इस तरह बहुत ही मुख्तसर मेडिसिन के ताल्लुक़ और उसकी पोटेंटाइज्ड सिम्टम के साथ किया है। इस पर तो हमारी पहले बात हो चुकी है कि होम्योपैथिक बेसिकली सिम्टम बेस्ड तरीका इलाज। अच्छा, उसके बाद ये रेपेटरी क्योंकि आगाज़ में ही एमपी का बैक्टीरिया मेडिका सामने आ गया था हमारे, तो इसकी जो रेपेटरी बेसिक नोयत की मिसाल के तौर पर से इन्होंने आगाज़ किया है माइंड के साथ। तो अब ये कहते हैं कि माइंड की जो बेसिक सिम्टम है, सबसे पहले सिम्टम है ऑकवर्डनेस फील करना, यानी अपने आप को बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में, बहुत ही ज़्यादा पैसिव कंडीशन में फील करना, ये वही कहना चाहते हैं। लेट थिंग्स फॉल फ्रॉम लेट्स थिंग्स फॉल फ्रॉम हैंड, ये नहीं हम महसूस करें कि यार मैं इतना थका हूँ, इतना प्रोसाइक हूँ, इतना मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में हूँ कि मेरे से चीज़ें हाथ से ही गिर जाऊँ। तो इसके लिए वो मेडिसिन बताते हैं एपिस मेलिफिका, ओविस्टा, इग्निशिया, लैक्सस, नेट्रम लियो, नक्सोमिका, टेरेंटोला, हिस्पानिका। इसी तरह ये सारी डिफरेंट दिमाग की जो सिचुएशन, ब्रेन फैटीग है, कैटालेप्सी है, कैलिबरेंस है, ये पूरी की पूरी दिमाग की जो म्यूटरिंग लो, डेमेंशिया और इमोशंस, फियर्स, ये सब के सब इन्होंने दिमाग के टाइटल के अंदर बयान कर दिया। इवन के हाइपोकॉन्ड्रियासिस और हिस्टेरिया के इन्होंने अलग अलग मेडिसिन दे दी। इमेजिनेशन, अब इमेजिनेशन को ज़्यादातर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया के साथ ही दिया जाता है, लेकिन उन्होंने डायमेंशिया, हाइपोकॉन्ड्रिया, हिस्टेरिया और इमेजिनेशन को अलग अलग बयान कर दिए, जो होम्योपैथिक की खसूसियत है, क्योंकि होम्योपैथिक सिम्टम बेस तरीका इलाज है, तो सिम्टम ही पर रिलाई करता है और डेफिनेटली एक सिम्टम चेंज हो जाएगा तो आपको आपके सामने कि अगर ये सिम्टम चेंज होती है तो उसकी मेडिसिन भी चेंज हो जाती है। अब देखें ना, मेलनकोली का जो पेशेंट है वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट से डिफरेंट ही होता है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस के पेशेंट से मामूली का, यानी अगर ये टाइटल ऑफ इशू अगर डिफरेंट है तो ज़ाहिर इसके सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। तो बोरिक साहब ने इसको इस तरह डिफ्रेंशिएट किया और इस कैटेगरी में फॉल करती हुई जितनी मेडिसिन हैं उन सबको इन्होंने वहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, इन्होंने वो तरतीब नहीं की कि अंडरलाइन करते या डबल अंडरलाइन करते या उसको एम्फेसाइज करने के लिए कलर चेंज करते, बस उन्होंने तरतीब बार बस मिसाल के तौर पे एपैथिक इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। अच्छा, इसके लिए देखें ना, एग्नस है, एपस है, मतलब जो जिस दवाई में सबसे ज़्यादा सिम्टम्स हैं उनको वो पहले ले आएँ, और जिनकी सिम्टम्स बहुत बाद में सब खोया है, स्टेफिस एग्रिया है, बर्बिस्कम है, तो इनको वो बाद में इसी तरह अदरवाइज़ उन्होंने इसको कोई अलहदा से मार्क नहीं किया, अलहदा से नंबरिंग नहीं की, जिस तरह बहुत सारे रेपेटरीज में अलग अलग जगह पर बहुत सारी चीज़ों को मार्क किया जाता है। तो ये काफ़ी डिटेल के साथ है। लास्ट जो पार्ट है इस बुक का वो सबसे डिफरेंट है, सॉरी लास्ट से पहले एक और है, उसके अंदर लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ और विद देयर कॉमन नेम्स है। उसके बाद जो लास्ट इनका जो इस बुक का जो लास्ट पार्ट है वो तमाम दवाइयाँ जो लोकल इजीली अवेलेबल हैं या उनकी दवाई उनकी टाइप की जो मेडिसिन हैं वो अपना बैक्टीरिया मेडिका में अवेलेबल थी। मिसाल के तौर पर सॉरी ये वो इंडेक्स है जो इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये आखिरी से पहले का, ये आखिरी से पहले का पार्ट है। इसके अंदर वो है जो इंडियन मेडिसिन है, जिस तरह एब्रोमा ऑगस्टा है, जिसके उलट कंबल पंजाबी में लोकल ज़बान में कहा जाता है। इसके बारे में मालूमात दी गई है। एब्रोमा रेडिक्स है, एक्लेफिया इंडिका है, एंड्रीनेसिया, एमोरा, रोहिताका, यानी वो तमाम मेडिसिन जो इंडियन डॉक्टर्स ने बैक्टीरिया मेडिका में शामिल की, उनका एक अलग से इंडेक्स इसमें शामिल कर दिया है। वो जो मैंने आपको बताया रियर एंड अनकॉमन रेमेडीज़, वो बिल्कुल एसेंशियल्स ऑफ रियर, वो बिल्कुल इसके भी बाद में है। तो ये भी इसका एक पार्ट है।
अच्छा, इसके अंदर वो अनकॉमन मेडिसिन है, जिस तरह लेट से अपना एकोनाइटम नेक्यूलस है, ये बोरिक की बुक के अंदर आगाज़ में इस जगह इसको पाली, लेकिन एकोनाइट के पौधे इसके अलावा भी हैं। तो अब वो इसको बयान करते हैं एकोनाइटम कैमरम, एकोनाइटम फेरक्स, एकोनाइट लाइकोपोनम, एकोनाइट लाइकोपोनम, ये रिलेशन है क्लिकेरिया आइडाइटम फ्राइटा बायोडाइटम के साथ। तो अब ये वो तमाम डिटेल है जो हम रूटीन की दवाइयों के साथ उनसे मिलते जुलती दवाइयों का जो रिलेशन है, और ये जो है रेयरली किसी और बुक ने इस तरह इसको हमारे सामने पेश किया। तो साइक्योटा मतलब बात आपके जहन में आपको क्या हुई होगी, ये किताब का जो पैटर्न है, बेसिक बुक है, पुरानी बुक है, बहुत सारी बुक्स इसी बुक को देखकर आएंगे हमारे सामने। एक बहुत ही ऑर्डेड कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास एक मवाद है, डाटा है, जो इस काबिल है कि इसको अपने घर में रखा जाए, इसको बारहा इस्तेमाल किया जाए, पढ़ा जाए और अपने नॉलेज को इसके ज़रिए बढ़ाया जाए। क्रैकडाउन की जो बहुत सारी बुक्स हैं उनके अंदर ये बहुत ही शानदार बुक है। बुक को पढ़ने के लिए आपको मैंने बता दिया, पहले मैं ट्रेडिशनल जो मटेरियल मेडिकल पहले हिस्से में, उसके बाद दूसरे हिस्से में रेपेट्री है। पहला हिस्सा अराउंड 600 पेजेस के करीब ये कंसिस्ट करता, दूसरा हिस्सा रेपेट्राइज है, तीसरे हिस्से में वो मेडिसिन हैं जो इंडियन मटेरियल मेडिका या इंडियन डॉक्टर्स ने मटेरियल मेडिका में शामिल की, जैसा डी आर चोपड़ा या दूसरे जो डॉक्टर्स हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में वो हैं जो वो तमाम दवाइयाँ जो कॉमनली यूज़ होती है, उनकी जो उन्हीं की फैमिली की कुछ और दवाइयाँ भी होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन दे आर अनकॉमन। तो मेरा ख्याल है कि ये बाकी मटेरियल मेडिका से बोरिक मटेरियल मेडिका इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफरेंट अप्रोच हमें पैदा करवाता है और डिफरेंट अप्रोच हमारे सामने दे आता है। बहुत ही शानदार बुक है, रिकमेंड करेंगे हम कि आपको पढ़ें। बहुत सारे तवील और मुश्किल मटेरियल मेडिकास के मुकाबले में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। इस बुक की बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्ट नहीं है, ये लो प्राइस एडिशन नहीं है, और उसके बावजूद इसकी प्राइस काफ़ी नॉमिनल है। लाहौर में, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। आई होप कि आप लोग इसको परचेज़ करेंगे और अपने नॉलेज में, अपने स्किल में इजाफा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।